दोस्तों, काफी समय से आप जिनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, जिनके अंदर राष्ट्रवाद की एक ऐसी सोच है कि जिन्होंने हमेशा परचम को लहराने का काम किया है, ऐसे डुमरियागंज के यशस्वी विधायक हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी माननीय श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी का शुभ आगमन हो चुका है। जोरदार तालियों से अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं उनसे चाहूंगा कि आप जिनकी याद में हम सब लोग इकट्ठा हुए, आज मेला लगा है, तो ही रानी लक्ष्मीबाई के रूप में हमारी बहनें भी बैठी हुई हैं। माननीय श्री नरेंद्र त्रिपाठी जी जो अध्यक्षता कर रहे हैं वो, और हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी परम पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रतिमा पर जो है माल्यार्पण करें। और उनके साथ हमारे तमाम गणमान्य शायर मौजूद हैं, डॉक्टर ज्ञानेंद्र द्विवेदी जी, डॉक्टर सुशील सागर जी, सरफराज राही जी, नियाज वस्तवी साहब, ओपी गौतम साहब, अनुरुद्ध नौर जी, मंजू गौतम जी, ऐसे तमाम लोग मौजूद हैं। राजूपाल भैया, सबका जोरदार तालियों से अभिनंदन है, स्वागत है। और हमारे बीच में मौजूद हैं सतीश श्रीवास्तव और बब्बू श्रीवास्तव भैया, विनय श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, शशि प्रकाश अग्रहरी जी मौजूद हैं, मेरे वरिष्ठ अग्रज आदरणीय अभयराम पांडे साहब भी मौजूद हैं, उनका अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं रवि पांडे जी जो हमारे भी काफी समय से कुशल संचालन कर रहे थे, उनसे चाहूंगा कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। अभी आप काफी समय से एक ऐसे सुप्रसिद्ध सिंगर आदरणीय अनुरुद्ध मौर्य जी के विचारों को आप जो है अपने गीत संगीत के माध्यम से प्रस्तुति रखा। अब वो शुभ घड़ी आ गई। मैं चाहूंगा कि हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी और डुमरियागंज के यशस्वी विधायक, जिन्होंने यकीनन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिन्होंने कभी जात के नाम पर, धर्म के नाम पर राजनीति नहीं की, बल्कि अगर आपने कहीं बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर तोरण द्वार बनवाया, अगर कहीं वहां स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर बनवाया, तो वहीं पर वीर अब्दुल हमीद के नाम पर भी आपने तोरण द्वार बना करके ये अच्छे राष्ट्रभक्त का उन्होंने परिचय दिया है। ऐसे राष्ट्रभक्त और हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी, डुमरियागंज के गरीबों के आलमबरदार माननीय श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी से मैं चाहूंगा, करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप आएं और अपने उद्बोधन को रखें। आदरणीय राघवेंद्र प्रताप सिंह जी का जोरदार तालियों से अभिवादन करते हुए आह्वान करता हूं। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन की कड़ी में आज आयोजित इस कवि सम्मेलन के आयोजक श्री राम प्रकाश गौतम जी, हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख भरमापुर प्रतिनिधि श्री नरेंद्र त्रिपाठी जी, अरे सॉरी डुमरियागंज के श्री नरेंद्र, बड़े भाई श्री नरेंद्र त्रिपाठी जी, श्री अभयराम पांडे जी, हमारे डुमरियागंज जिले के वरिष्ठ नेता चंद्रभान जी, प्रसिद्ध अपने सब माटी के दीपक और नाम भी श्री ज्ञानेंद्र द्विवेदी जी दीपक, डॉक्टर सुशील सागर जी, उस्मान उतरौलवी जी, नियाज कपिल वस्तवी जी, श्री अनुरुद्ध मौर्य जी, श्री सरफराज राही जी, श्रीमती मंजू गौतम जी सभासद डुमरियागंज नगर पंचायत कवित्री, ओपी गौतम जी, पति पत्नी दोनों लोग कवि और कवित्री, क्यों भाई राम प्रकाश बहुत अच्छा क्या नाम है? ओपी गौतम जी, हाँ श्री ओपी गौतम जी, युवराज त्रिपाठी जी, जिनकी गरिमा में उपस्थिति है, श्री कहाँ लाल जी बाबा आए हैं क्या, राजूपाल जी, अपने श्री अशोक त्रिपाठी जी, प्रधान पप्पू श्रीवास्तव जी, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रमेश पांडे जी,
सहित सभी सम्माननीय बंधुओं, उपस्थित श्रोतागण, माताएं, बहनें, कोई काम जब कोई सोचने वाला होता है तभी उस सोच का आधार बनता है। राम प्रकाश जी ने 15-20 दिन पहले कहा कि हम कब सम्मेलन कराना चाहते हैं। आप जानते हैं कि हम लोग 3-4 वर्षों से हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या पे कवि सम्मेलन यहाँ कराते रहे हैं। पिछले बार तो कोरोना के नाते हम लोगों ने सभी कवियों को आमंत्रित भी किया था, देश के बड़े बड़े कवियों को, अपने बस्ती के वो क्या नाम था उनका, जगमग जी के माध्यम से। लेकिन ये हुआ कि कोरोना के नाते सारा कार्यक्रम हम लोगों को स्थगित कर देना पड़ा था। इस बार अगर मौसम ठीक रहा और ये बीमारी ठीक रही तो आज का यह कवि सम्मेलन फिर आपको हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या पर पुनः बैठने का अवसर मिलेगा। ये हम लोगों का प्रयास होगा, बाकी ईश्वर जाने। तो एक कार्यक्रम कराने वाला बड़ा महत्वपूर्ण होता है। डुमरियागंज में बहुत सारे लोग हैं, लाखों लोग हैं, हजारों लोग पढ़े लिखे लोग होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग अपने तक सोच करके ही रहते हैं कि मुझसे अपने से मतलब, दूसरे से क्या मतलब। कम ही लोग सोचते हैं कि हम कुछ ऐसा करें कि वहां समाज के लोग भी जुट जाएं। और इस सोच के लिए हम सबसे पहले राम प्रकाश गौतम जी को बहुत बहुत धन्यवाद, इनका स्वागत करते हैं। हमारे उपस्थित सभी पत्रकार बंधु भी उपस्थित हैं। तो कवि सम्मेलन बहुत पहले यहाँ कम होता था, लोग बताते हैं, लेकिन कवि सम्मेलन से निश्चित रूप से उस क्षेत्र में जो श्रोता आते हैं उस क्षेत्र के, वो निश्चित रूप से कुछ न कुछ लेके जाते हैं। कुछ ऐसा निकल जाता है, कुछ ऐसा पा जाते हैं। न देने वाला जानता है कि हमने क्या दिया, न लेने वाला जानता है कि मैं क्या पा गया। सही है कि नहीं सही है? लेकिन कुछ न कुछ लेके जाते हैं। तो यह कार्यक्रम और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर यह कार्यक्रम आयोजित है। वो स्वयं कवि थे, अच्छे कवि थे, राष्ट्रवादी थे, विरोधी हो समर्थक हो, सारे के सारे लोग। जब अटल जी का नाम लिया जाता है तो कोई भी कहता श्रद्धेय अटल जी, सम्माननीय अटल जी। एक अटल जी के नाम से हमेशा अच्छे भाव के साथ उनका नाम लिया जाता है। तो हम चूंकि कोई राजनीतिक मंच तो है नहीं, कुछ कविता भी मुझको आती नहीं, तो मैं सभी अपने आए हुए विद्वत कवियों का इस मंच पर, अपनी डुमरियागंज के इस ब्लॉक कैंपस में, डुमरियागंज की धरती पर एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने इस धरती पर इस कार्यक्रम में पधारने का काम किया। और एक बार पुनः राम प्रकाश जी गौतम और सभी, चूंकि ये बड़ा कार्यक्रम हो तो बहुत सारे लोगों का सहयोग तो लेना ही पड़ता है, उन सभी सहयोगियों का भी, जिन लोगों ने इस कार्यक्रम में सहयोग करने का काम किया है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।